अब हम बात करेंगे सोडियम के इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं लिथियम से लेकर सीजियम तक, उनमें सोडियम एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और इसके साथ में इसके कंपाउंड भी इम्पॉर्टेंट्स हैं। शुरुआत करें हम पहले कंपाउंड के साथ में। इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2। ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है और इसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसे लैटिन में नेट्रियम कहते हैं और इसमें ये कमर्शियली इम्पोर्टेंट है। वॉशिंग सोडा आप सब फैमिलियर हैं इसके साथ में, और इसकी शुरुआत हम करेंगे इसको बनाने के तरीक़ों के साथ में, जिसमें पहली मेथड जो डिस्कस करेंगे वो है सॉल्वे मेथड, जिसे अमोनिया सोडा मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है ली-ब्लैंक मेथड, पर ये सॉल्वे मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ। अभी मैंने आपको जैसे बताया, इसको बनाने की कमर्शियल मेथड्स में दो मेथड आती है। पहला जिसका नाम है वो है सॉल्वे मेथड, और ये जो सॉल्वे मेथड है, सॉल्वे मेथड को अमोनिया सोडा मेथड के नाम से भी जानते हैं। अमोनिया सोडा मेथड। क्योंकि कमर्शियल मेथड है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन होता है इसका, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है कहना चाहिए पूरा अरेंजमेंट होता है। इसके अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनमें अलग अलग रिएक्शन होती है। हम इनके अलग अलग चैम्बर्स में होने वाली रिएक्शंस को चैम्बर्स के साथ में पढ़ेंगे और लिंक करेंगे किसके साथ कौन सी मेथड होती है। इसमें आपको सबसे पहले बता दूं, इसमें अगर आप इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट को लेकर बात करें कि क्या क्या चीज़ें लगती है इसको बनाने में, तो पहली चीज़ आती है ब्राइन सॉल्यूशन। आपको पता हो तो ब्राइन सॉल्यूशन मतलब एक्वस NaCl कह सकते हैं कि आप अगर पानी में नमक डालते हैं, अपना कॉमन सॉल्ट डालते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। इसे सलाइन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, पर फिलहाल हमने कहा इसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्राइन सॉल्यूशन, जिसमें हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। कैसे होती है प्रोसीजर, इससे सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि इस मेथड में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, उस अलग अलग चैम्बर्स या अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग रिएक्शन होती है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहला नाम इसमें आता है वो आता है अमोनिया एब्जॉर्बर चैम्बर। शुरुआत इस चैम्बर के साथ की जाती है, अमोनिया एब्जॉर्बर चैम्बर। अभी आपको जैसे मैंने बताया कि इसका इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट है ब्राइन सॉल्यूशन, नमक का पानी, और जो नमक होता है कॉमन सॉल्ट, उसमें जो सबसे कॉमन इम्प्योरिटीज़ मिलती है वो होती है मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है जो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये है कि जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता, मतलब बरसात के सीज़न में वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके गीला नहीं होता, मगर यदि वो इम्प्योर है तो वो हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है। मतलब ये एक तरह से टेस्ट हो गया सॉल्ट को चेक करने का कि वो प्योर है कि नहीं है। तो उसके लिए वजह है यही कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, जो नॉर्मली इम्प्योरिटीज़ के रूप में सोडियम क्लोराइड में पाई जाती है। तो अगर मैंने ब्राइन सॉल्यूशन यूज़ किया तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें भी सोडियम कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड होगा सोडियम क्लोराइड के साथ में, क्योंकि वैसे भी जब कोई चीज़ कमर्शियली की जाती है तो कॉस्टिंग देखी जाती है, तो प्योर सॉल्ट लेने के चांसेस कम है। और हमारा एम इस अमोनिया एब्जॉर्बर चैम्बर में यही है, सबसे पहले हम उस कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ को हटाएंगे कैसे हैं आपको फिर से याद दिला दूँ मैं, हमने यहाँ ब्राइन सॉल्यूशन लिया, नमक का पानी। अब उस ब्राइन सॉल्यूशन में थ्योरेटिकली भी चीज़ें समझिए, रिएक्शन वाइज भी देखिए, कोरिलेट कीजिए चीज़ों को। ब्राइन सॉल्यूशन है, हम उसमें दो चीज़ पास करेंगे, अमोनिया और CO2 गैस। अमोनिया और CO2 गैस, तो इस तरह बोला जाता है द ब्राइन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद अमोनिया एंड CO2 गैस। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ब्राइन सॉल्यूशन
saturate with ammonia and CO2। चलिए रिएक्शन देखते हैं कैसे क्या होती है। ब्राइन सॉल्यूशन में ऑलरेडी वाटर है और जब मैं एक्सेस अमोनिया पास करती हूँ विथ CO2 इन द वाटर, दे रिएक्ट टुगेदर, ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। अब आपके रिएक्शन में जो कंपाउंड बनता है वो होता है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम होता है NH4, वैलेंसी वाइज बात करूँ तो इस पर होता है मोनो पॉजिटिव चार्ज, और यदि मैं ले रही हूँ NH4 होल ट्वाइस, इसका मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है और ये 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिवली चार्ज कार्बोनेट के साथ जुड़ के बनाएंगे अमोनियम कार्बोनेट। रिएक्शन देखिए, 2 अमोनिया है, यहाँ आपका मॉलिक्यूल जो NH3 है वो यहाँ NH4 हो चुका है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन लिए गए हैं वो यहाँ से आए हैं, तो 2 हाइड्रोजन ये इसको मिल गए। ये CO2 था, इसको एक ऑक्सीजन मिल गया तो बन गया CO3, दैट बिकम अमोनियम कार्बोनेट। ये जो बनने वाला अमोनियम कार्बोनेट है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अंदर इम्प्यूरिटीज़ है। किस किस की इम्प्यूरिटीज़ है? अंदर कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्यूरिटीज़ हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्यूरिटीज़ हैं। ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नॉर्मली कॉमन सॉल्ट में NaCl में इनकी इम्प्यूरिटीज़ पाई जाती हैं और यही वो इम्प्यूरिटीज़ हैं जो कि सॉल्ट को हाइग्रोस्कोपिक बनाती है। तो अगर आपका सॉल्ट प्योर होता है तो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, जिसे हम कहेंगे बरसात के सीज़न में वो गीला नहीं पड़ता, जबकि यदि आपका जो सॉल्ट है उसमें ये इम्प्यूरिटीज़ है तो वो हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है, वो गीला पड़ जाता है। और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे बनने वाले अमोनियम कार्बोनेट के साथ में, तो ये रहा NH4 होल ट्वाइस CO3, यहाँ भी मैंने ये लिखा NH4 होल ट्वाइस CO3, जस्ट एक्सचेंज रिएक्शन काइंड ऑफ रिएक्शन। अमोनियम आयन जो +1 चार्ज वाला है और क्लोरीन जो +1 चार्ज वाला, दे रिएक्ट टुगेदर एंड वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारा आगे का पार्ट है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल, कैल्शियम मैग्नीशियम भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके कार्बोनेट जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं, कार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप सवाल देखें प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के तो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, नाइट्रेट, सल्फेट, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, दैट CaCO3, और यहाँ बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, दैट इज MgCO3। क्योंकि इनसॉल्युबल ही ऊपर आ जाएंगे, मैं इसे इस एरो से दिखाऊंगी, डाउनवर्ड एरो से। अब ये जब आपस में रिएक्ट कर गए तो ये अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, 2 अमोनियम 2 क्लोराइड, दैट रिएक्ट टुगेदर फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4Cl। तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि एक चैम्बर है, जैसे अमोनिया एब्जॉर्बर चैम्बर। इस अमोनिया एब्जॉर्बर चैम्बर में मेरा एम है ब्राइन सॉल्यूशन में प्रेजेंट इम्प्यूरिटी को हटाना। इम्प्यूरिटी थी कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की, जिसे मैंने अमोनियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके इनसॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये जो सॉल्यूशन बना है, इस अमोनिया एब्जॉर्बर चैम्बर के नीचे फिल्टर रखा होता है जिससे सॉल्यूशन पूरा पास आउट होता है। ये फिल्टर्ड होकर अलग हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। जहाँ तक ये अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये जो है आप आगे पढ़ेंगे, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, एक चैम्बर पढ़ेंगे हम ऑर्डर वाइज, उसमें एक आएगा अमोनिया रिकवरी चैम्बर। जैसे आप देख रहे हैं कि हमें अमोनिया एक मेजर रिएक्टेंट के रूप में चाहिए, तो हम इसे वेस्ट के रूप में नहीं देते, हम इसे वापस रिकवर करते हैं अमोनिया से और उस अमोनिया को वापस यहाँ अमोनिया एब्जॉर्बर चैम्बर में यूज़ कर लेते हैं। प्रोसेस इकोनॉमिक हो जाती है, क्योंकि अगर आप बनने वाले वेस्ट से या बाय प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट रिकवर कर रहे हैं तो कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो ऐसा हम करेंगे। तो इस चैम्बर के नीचे जब फिल्टर लगा होगा तो फिल्टर इन अनयूज सब्सटेंस को बाहर निकाल देगा और सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि मिलेगा उसमें अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड है उसमें, साथ में अंदर नमक भी है, पानी भी है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैम्बर में, दैट इज कार्बोनेशन चैम्बर। कार्बोनेशन चैम्बर
थ्योरेटिकली और इक्वेशन वाइज दोनों तरह से आप रिएक्शन को समझते जाइए, जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाए, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स जो डिस्कस किए जाते हैं, बट दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड द कंपाउंड, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको लिया है। तो समझिएगा, आपका एक ब्राइन सॉल्यूशन था, नमक का सॉल्यूशन, जिसमें इम्प्योरिटी थी कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड की। आगे प्रोसेस करने से पहले आप इस इम्प्योरिटी को रिमूव करना चाहते थे, तो पहले आपने उस सॉल्यूशन को अमोनिया एब्जॉर्बर चैम्बर में डाला, ऊपर से अमोनिया और CO2 पास किया, अब एक्सेस अमोनिया पास किया जिससे अमोनियम कार्बोनेट बना, उसने इस इम्प्योरिटी को हटा दिया। नौ लोअर पैसेज से वो सॉल्यूशन निकल रहा है, फिल्टर में से पास आउट हुआ, उसने कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हटा दिया है। नाउ द सॉल्यूशन ऑल्सो हैविंग अमोनियम क्लोराइड, बट ऑल्सो विथ इट वी हैव NaCl विथ वाटर। और इस पूरे सॉल्यूशन को हम पास कर रहे हैं अनदर चैम्बर में, दैट इज कॉल्ड कार्बोनेशन चैम्बर। अगेन वी हैव ब्राइन सॉल्यूशन, बट इस ब्राइन सॉल्यूशन में अब हम वापस अमोनिया और CO2 पास कर रहे हैं इसी तरह, बट लिमिटेड अमोनिया पास करेंगे। तो जब हम लिमिटेड अमोनिया पास करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। अब ये हमारा अमोनिया है, अगेन जैसे हमने पहले लिया था, एग्जैक्टली लाइक दैट, साथ में CO2 पास कर रहे हैं। ब्राइन सॉल्यूशन है, फिर से वही जो अमोनिया एब्जॉर्बर चैम्बर से आया हुआ है, पर उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज हट चुकी है, और लिमिटेड यूज होने के कारण इस बार हमें जो मिलेगा वो मिलेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। पिछले हमने अमोनियम कार्बोनेट बनाया था, पर एज पर रिक्वायरमेंट इस बार अमोनियम कार्बोनेट नहीं बनाएंगे, लिमिटेड अमोनिया से बनाएंगे अमोनियम बाइकार्बोनेट। देखिएगा, दिस इज NH3, बट आपके प्रोडक्ट में वो NH4 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, इट बिकम NH4, एक हाइड्रोजन बच चुका है, जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो ये है, ये CO2 है, और ये एक ऑक्सीजन है, इट बिकम CO3, तो इट बिकम अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है, इसका यूज क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसमें हमारा अब जो सब्सटेंस है वो है NaCl। अंदर कौन मौजूद है? अमोनियम बाइकार्बोनेट, जो आप पहली स्टेप में बना चुके हैं कार्बोनेशन चैम्बर में। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दैट सोडियम रिप्लेस द अमोनियम आयन, और बन जाएगा हमारा कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट, द मेन सब्सटेंस दैट फॉर्म दैट वॉशिंग सोडा। यही वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम वॉशिंग सोडा बनाने वाले हैं। तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये हो गया NH4Cl। NH4Cl पहले भी था और बन गया, मैंने कहा ये वेस्ट नहीं जाएगा, इसे हम वापस अमोनिया बनाएंगे जो हमारे पहले रिएक्शंस में यूज़ हो सकता है। यहाँ पे अमोनिया की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो ये बन गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। इस सोडियम बाइकार्बोनेट की खासियत ये है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये इस रिएक्शन के रिगार्डिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप याद रखिएगा, और इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है, वो ये बनता है कि क्यों हम इस रिएक्शन से, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं तो यही प्रोसीजर हम अपना सकते थे। हम यहाँ सिर्फ जो नमक का पानी ले रहे हैं NaCl प्लस वाटर, उसकी जगह KCl प्लस वाटर ले लेते हैं। अगर हम KCl प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोचिए यहाँ क्या बनता, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट से हम आगे सोडियम कार्बोनेट बनाने वाले हैं, वैसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट से पोटेशियम कार्बोनेट बनना चाहिए। फिर ऐसा क्यों नहीं कर पाते? I'm again repeating the question, very important question, कि जिस तरह हम यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहे हैं सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, वैसे ही हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्यों नहीं बनाते? वजह यह है कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर। जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, और उसके सॉल्युबल होने के कारण हमें उसके प्रेसिपिटेट नहीं मिल पाते, क्योंकि अब हम ये जो बनने वाला सॉल्यूशन एग्जैक्टली जैसे इसके नीचे फिल्टर लगा था वैसे यहाँ फिल्टर लगा होगा कार्बोनेशन चैम्बर के नीचे। उस फिल्टर से जब इसे पास करेंगे तो अंदर जो भी चीज़ है, लाइक बचा हुआ अमोनियम बाइकार्बोनेट, बनने वाला अमोनियम क्लोराइड, वो सब पास हो जाएगा, मगर ये जो है प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ जाएगा, जिसका हम करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब गर्म करना इन एब्सेंस ऑफ एयर। और हम जब इस प्रेसिपिटेट को बाहर निकालकर
अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो वी गेट सोडियम कार्बोनेट। देखिएगा 2 सोडियम, यहाँ भी 2 सोडियम कार्बोनेट आपके पास एक लग रहा है, तो एक कार्बोनेट मॉलिक्यूल बच गया, वो डिकम्पोज हो जाएगा CO2 में। और अगर CO3 CO2 में चेंज हुआ है तो एक ऑक्सीजन बच रही है, वो 2 इन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगी। तो इस तरह हमने जो प्रोसेस की थी, वॉशिंग सोडा बनना बाकी है, बट सोडियम कार्बोनेट अब बन चुका है। ये सोडियम कार्बोनेट जिस तरह बना, याद रखिएगा K2CO3 आप नहीं बना सकते, क्योंकि आप जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहे हो वो इंसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ जाता है, तब उसे गर्म करके इसे सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहे हो। मगर यहाँ पर इस तरह से पोटेशियम बाइकार्बोनेट इंसॉल्युबल नहीं होता, तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट के इंसॉल्युबल नहीं होने के कारण वो आपको मिलता ही नहीं है ऊपर, जिसे आप गर्म करके उसे कन्वर्ट कर सको। और याद रखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा 2-3 बार, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो इस तरह आपको मिल गया सोडियम कार्बोनेट। अब ये सॉल्यूशन यहाँ से चला था, जिसमें अंदर नमक था प्योर, क्योंकि प्योरिटी पानी था, अमोनियम क्लोराइड था, फिर यहाँ पास हुआ नमक जो पूरा सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, आप उसे अलग से निकाल कर बाहर सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर चुके हैं। नाउ दिस सॉल्यूशन हैज़ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के साथ में इसमें बचा हुआ अमोनियम कार्बोनेट, और हम इसे वेस्ट नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं इससे अमोनिया दोबारा बन जाए। इसके लिए एक चैम्बर आता है, अमोनिया रिकवरी चैम्बर। पर अमोनिया रिकवरी चैम्बर में रिएक्शन करने के लिए लगता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग लाइन कह सकते हैं इसे। और स्लैग लाइन के लिए इसके बाद में जस्ट एक और चैम्बर होता है, दैट इज कॉल्ड लाइम क्लीन। ये जो चैम्बर है लाइम क्लीन, इसमें हम उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो हम यहाँ पर जो सब्सटेंस के रूप में लेंगे वो लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज लाइमस्टोन। इसे करीब 1375 केल्विन में है टेम्परेचर, गर्म करेंगे। वी गेट 2 थिंग्स, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और आप देख रहे हैं इसके पास वाले में हमको CO2 रिक्वायरमेंट है ही, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक पैसेज होता है जो यहाँ पे CO2 पास कर रहा होता है कार्बोनेशन चैम्बर के लिए। फिर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इससे एक कंटेनर होता है नीचे लगा हुआ, वाटर होता है जिसमें उसमें डाल दिया जाता है। जैसे कारण ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमें रिकवरी चैम्बर में लगेगा। थर्ड वन इज अ लाइम क्लीन। अब आते हैं हम फोर्थ और लास्ट चैम्बर में, दैट इज कॉल्ड अमोनिया रिकवरी चैम्बर। ये जो अमोनिया रिकवरी चैम्बर है, इसमें आप फिर से ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ही स्टेज में आपको अमोनियम क्लोराइड मिला है, और साथ में मैंने कहा जो कुछ अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, इससे अमोनियम दोबारा बनाने वाले हैं। तो रिएक्शन में सबसे पहले जो अमोनियम क्लोराइड बना है, ये रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। यहाँ पर आपको अमोनिया दोबारा मिल जाएगा। NH4 था, NH3 लिया है, 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं। ये 2 हाइड्रोजन 2H के साथ मिला के रहेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और साथ में जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड। इट्स इम्पोर्टेंट। कैल्शियम क्लोराइड का बनना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चीज़ में इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं कि एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज़ द बाय प्रोडक्ट। तो जब स्टूडेंट इतने सारी चीज़ें बनते देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि बाय प्रोडक्ट क्या है। तो आप याद रखिएगा, जो अगर बाय प्रोडक्ट पूछा जाए सॉल्वे मेथड का, तो सॉल्वे मेथड में जो बाय प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा, इसका बाय प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड को माना जाता है। पर जैसे आप देख रहे हो यहाँ अमोनिया की रिकवरी हो गई है। इसके अलावा
अगर मैं इसे पहली रिएक्शन बोलूँ तो इसकी दूसरी रिएक्शन जो है वो ये है कि जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है जो बच गया, अगर सेकेंड स्टेप में यहाँ पर जो बच गया अमोनियम बाइकार्बोनेट, इसे हम गर्म करेंगे तो वे गेट अमोनिया NH3 H2O प्लस CO2। तो यहाँ जो अमोनिया मिल रहा है इस चैम्बर में, CO2 मिल रहा है, तो आपका एक पैसेज आप कह सकते हो एक बना होता है, और ये जो पैसेज होता है वो अमोनिया एब्जॉर्बर चैम्बर से कनेक्टेड होता है, और ये जो पाइपलाइन जैसा होता है ऑप्शन आपके पास में, ये इस अमोनिया रिकवरी चैम्बर से वापस अमोनिया और CO2 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे ये प्रोसेस पूरी तरह चलती रहती है। तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिल चुका है। ओवरऑल शॉर्ट में देखिएगा, ये वॉशिंग सोडा बनाने की मेथड है। फिलहाल हमने बनाया Na2CO3 जो एक वाइट कलर का एमरफस पाउडर होता है जब वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, इसे सोडा ऐश कहा जाता है। तो सोडा ऐश कैसे बनाया गया, इसे ब्राइन सॉल्यूशन था। इससे पहले अमोनिया एब्जॉर्बर चैम्बर में अमोनिया और CO2 पास किया गया, जिससे बनने वाले अमोनियम कार्बोनेट ने सॉल्ट में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया। उसके बाद उस सॉल्यूशन में नमक है, NaCl पानी है, अमोनियम क्लोराइड है, और ये जो पैसेज है ये कार्बोनेशन चैम्बर में सॉल्यूशन को लेके जा रहा है, जिसमें फिर से आपने अमोनिया लिमिटेड CO2 पास किया। इस बार बना अमोनियम बाइकार्बोनेट दैट चेंज द सोडियम क्लोराइड इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट, जो प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ गया। प्रेसिपिटेट को आप पूरे उसमें से अलग कर दीजिए, अलग से गर्म कर दीजिए, इससे सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसी तरीके से आप पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते क्योंकि वो वाटर में इंसॉल्युबल नहीं होता, सॉल्युबल होता, उसके प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे। जो बचा है उसमें काफ़ी मात्रा में NH4Cl है, साथ में अमोनियम बाइकार्बोनेट बचा हुआ है, और उससे अमोनिया रिकवर हो जाए इसलिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगेगा जो हम लाइम क्लीन चैम्बर में बनाएंगे। और जब इससे ये रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड से और अमोनियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो हमें मिल जाएगा दोबारा अमोनिया और CO2, जिसे हम वापस पहली स्टेप में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह ये हुई सॉल्वर मेथड जिसमें हमें मिला सोडा ऐश दैट इज Na2CO3। अब हम बात करेंगे कि ये कंपाउंड कैसे फाइनली वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि कैसे Na2CO3 को वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है सॉल्वर मेथड। इसके अलावा एक छोटी सी मेथड और है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज ली ब्लैंक प्रोसेस। ये एक और मेथड है जिससे, छोटी सी मेथड है, रिएक्टेंट याद होनी चाहिए कि एग्जाम्स में सवाल आते हैं। इससे भी सोडियम कार्बोनेट बनाया जा सकता है। कैसे ही होती है तो मैं इससे स्टार्ट करती हूँ। अगर हम पहली स्टेप से स्टार्ट करें, फर्स्ट स्टेप, इस फर्स्ट स्टेप में हम जो रिएक्शन कराते हैं फर्नेस में वो कराते हैं सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब ये रिएक्शन कराते हैं दे टुगेदर रिएक्ट एंड फॉर्म Na2SO4 जिसे हम सोडियम सल्फेट कहते हैं। फर्नेस है जिसमें हमने दोनों मिलाकर रिएक्शन कराई है। 2 सोडियम 1 सल्फेट फॉर्म Na2SO4, 2 moles of chlorine and 2 moles of HCl will form 2 moles of HCl। इसे हम सोडियम सल्फेट तो कहते ही हैं। सोडियम सल्फेट के अलावा इसे इस मेथड में सॉल्ट केक के नाम से जाना जाता है। कई बार कॉमन नेमिंग की जगह साइंटिफिक नेम की जगह कॉमन नेमिंग यूज़ कर ली जाती है, उससे भी हमें फैमिलियर होना चाहिए। तो हमें मिला सॉल्ट केक फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकेंड स्टेप की बात करें तो हम दूसरे फर्नेस में जाते हैं। उस दूसरे फर्नेस में 2 चीज़ें मिलाई जाती हैं। 2 चीज़ों में एक होता है कोक, जनरली मेटलर्जी में यूज़ किया जाता है, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। पहले ये बनने वाला सॉल्ट केक या सोडियम सल्फेट कोक के साथ रिएक्ट करता है। रिडक्शन की मेथड है क्योंकि हम यहाँ पर ऑक्सीजन अलग करेंगे। ऐसा करने पर हमें मिलेगा Na2S प्लस 4 moles ऑफ CO, मतलब हमें यहाँ एक रिएक्टिव सब्सटेंस मिलेगा दैट इज सोडियम सल्फाइड।
अब ये जो सोडियम सल्फाइड है, ये सोडियम सल्फाइड, इससे पहले हमने बात की थी, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलाया गया है, उसके साथ में रिएक्ट करेगा। अब सिंपल रिएक्शन होगी जिसमें सोडियम सल्फाइड जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम विल रिएक्ट विथ सल्फाइड, फॉर्म कैल्शियम सल्फाइड एज ए बाय प्रोडक्ट एंड वी गेट सोडियम कार्बोनेट, जो बनाने के लिए हम रिएक्शन कर रहे थे। और जैसे मैंने कहा, जब हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होता तो इसे सोडा ऐश कहा जाता है। सोडा ऐश, ऐश का मतलब होता है राख। और साथ में बना बाय प्रोडक्ट कैल्शियम सल्फाइड। तो एग्जामिनेशन वाइज सॉल्वर मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका बाय प्रोडक्ट याद रखने के लिए मैंने कहा था वो कैल्शियम क्लोराइड होता है। अगर सवाल पूछा जाए, वैसे इसका बाय प्रोडक्ट जो होता है वो कैल्शियम सल्फाइड होता है। अब ये जो ओवरऑल सब्सटेंस है जिसमें सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फाइड है, जो भी रिएक्टेंट नहीं रिएक्ट कर पाया बनता है, वो ब्लैक ऐश के रूप में मिलते हैं, काली रंग की एक राख बनती है। और जब ये ब्लैक ऐश, मैंने कहा ये जो सारा कंपोजिशन है वो एक ब्लैक ऐश के रूप में रहता है। और जब इस ब्लैक ऐश को हम पानी में डालते हैं तो सारी चीज़ें आप लोगों की इंसॉल्युबल होती है। द इम्प्यूरिटीज आर इंसॉल्युबल एंड द सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल। तो इम्प्यूरिटीज आर ब्लैक ऐश डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में घोला जाता है। पानी में घोलने के बाद में हमें जो मिलता है वो इम्प्यूरिटीज आर insoluble और ये जो सब्सटेंस है, इम्प्यूरिटीज जो है वो सारी की सारी इनसॉल्युबल हैं और जो सोडियम कार्बोनेट है वो सॉल्युबल, जिसे हम बाद में निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये मेथड भी ली ब्लैंक मेथड। अब ली ब्लैंक मेथड हो चाहे सॉल्वर मेथड हो, हमारे पास में Na2CO3, तो जिसको लेकर हम बात करते हैं अब कि ये जो Na2CO3 होता है ये एक वाइट कलर का एमोरफस पाउडर होता है जिसे सोडा ऐश कहते हैं। इसे हम जानते हैं सोडा ऐश के नाम से। और ये होता है वाइट कलर का एमोरफस पाउडर। इसकी प्रॉपर्टी है वाइट एमोरफस पाउडर। फर्क समझते होंगे आप लोग एमोरफस और क्रिस्टलाइन में। कोई चीज़ पाउडर्ड फॉर्म में है दैट इज एमोरफस, और यदि आप प्रॉपर ज्योमेट्री वाइज है, लुक वाइज है का नमक जैसा बारीक लाइक एमोरफस, स्टार्च हो गया जैसे। और यदि आप क्रिस्टल्स देख रहे हैं, शक्कर के क्रिस्टल्स होते हैं जैसे, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल। दैट्स अ वाइट एमोरफस सॉलिड। अब इसे हाइड्रेटेड कैसे करते हैं? तो जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ये वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और अलग अलग हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। इसमें पहला हाइड्रेटेड फॉर्म है इसका मोनोहाइड्रेट, दैट इज Na2CO3.H2, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा है, एक वो फॉर्म है जिसे क्रिस्टलाइन सोडा कहते हैं। क्रिस्टल सोडा भी कहते हैं। और एक है Na2CO3.10H2 जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो इस तरह जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि बहुत लंबी थ्योरी है, पर अगर हम प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन देखें तो कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती है, जिसमें सॉल्वे मेथड का बाय प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमने कहा कैल्शियम क्लोराइड, ली ब्लैंक मेथड का कैल्शियम सल्फाइड उसका बाय प्रोडक्ट है। हम सॉल्वे मेथड से क्या नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, हम पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते, वजह पोटेशियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट की तरह इंसॉल्युबल नहीं है जो हमको बीच में रिएक्शंस के मिल जाए। उसी तरह अब आता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, हीटिंग इफेक्ट, कि अगर आप इस वॉशिंग सोडा को अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करते हो तो आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो इफेक्ट ऑफ हीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इफेक्ट ऑफ हीट में पहले टेम्परेचर ध्यान रखने पड़ेंगे, जो बहुत आसान है कि अगर आपने वॉशिंग सोडा लिया और यदि मैंने उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, नॉर्मल टेम्परेचर जो ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मोनोहाइड्रेट में, दैट इज Na2CO3.H2। सिंपल टेम्परेचर, सिंपल थिंग, इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। और यदि मैंने उसे 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे गर्म किया, दैट बिकम सोडा ऐश Na2CO3। और इसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट, बहुत हाई टेम्परेचर लिया तो पिघल जाइए, पर ये डिकम्पोज नहीं होता है, तो ये थर्मली स्टेबल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जनरली कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट थर्मली स्टेबल, मैक्सिमम कंपाउंड हमको थर्मली अनस्टेबल मिलते हैं, तो हमारे माइंड में वही पिक्चर होती है। जबकि याद रखना सोडियम कार्बोनेट थर्मली स्टेबल, वो टूटता नहीं है। और क्योंकि कुछ डिफरेंट बिहेवियर दिखा रहा है, इसलिए अक्सर हमारे एग्जाम का पार्ट होता है इट इज थर्मली स्टेबल। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस तरह टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारा जो वॉशिंग सोडा है वो मेनली, वैसे तो और भी काम आता है, हम डिस्कस करेंगे, जो है कपड़े धोने के जब काम आता है तो हम इसे डिसॉल्व करते हैं। किसमें डिसॉल्व करते हैं? वाटर में। इसका जो पार्ट है सोडियम, जैसे अल्कली मेटल है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था, तो वो टूट के क्या बनाता है? NaOH। तो यदि मैं इसे डिसॉल्व करूँ, सॉल्युबिलिटी, तो बहुत आसानी से पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। इस तरह कुछ Na2CO3 प्लस H2O, इट विल फॉर्म 2 मोल है आपके पास सोडियम के, तो 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ से ले लूँगी और 2 हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NaOH प्लस CO2। तो यदि हमें पूछा जाए कि अगर इसको डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन कैसा होगा, तो अल्कलाइन होगा। अगर आप केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे जाए तो इससे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड होने के कारण ये H पॉजिटिव से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाने की कोशिश करेगा। मगर NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NaOH डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, तो पानी में ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होगी? OH की होगी, जिससे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो उस टर्म में भी देख सकते हैं कि जब भी आप कोई सॉल्ट लेते हैं जो एसिड और बेस से बना है, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका बिहेवियर दिखता है। उसी तरह सोडियम एक स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, इसलिए सॉल्यूशन बेसिक हो गया। तो इस तरह सॉल्यूशन बेसिक होता है। प्रोसेस ध्यान रखिएगा, इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो जब आप वॉशिंग सोडा पानी मिलाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, साथ में ही ये भी ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन जो है बेसिक हो जाता है।